इस समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना कार्य बनाने के लिए, अपने वोट पाने के लिए या फिर अपना एजेंडा खड़ा करने के लिए हिंदुओं को लड़ाते हैं। किस आधार पर? कि श्री राम जी ने शंभुक का वध किया। उन लोगों को और भी कुछ बताना चाहिए, उनको पूरा प्रसंग बताना चाहिए कि पूरा चैप्टर क्या है, पूरा व्याख्यान क्या है। सिर्फ 2 शब्द ले लेंगी, 30 मिनट की चीज को 3 सेकंड में बताएंगे। क्यों? क्योंकि आगे से बताएंगे तो उनकी खुद पोल खुल जाएगी, आगे से पीछे तक बताएंगे तो उनकी खुद पोल खुल जाएगी ना। तो सिर्फ मुख्य चैप्टर बताएंगे। बड़े बड़े लोग हैं, सिर्फ अपना उनको दिखाना है कि देखो राम जी ने क्या किया। पर उन दुष्टों ने, उन दोगलो व्यक्ति ने कभी ये नहीं बताया कि भगवान राम ने किसी और का भी संहार किया है, किसी और को भी वध किया है। कि सिर्फ शंभुक को ही मारने के लिए भगवान राम आए, भगवान ने और किसी को नहीं मारा। रावण कौन था ये वो दोगले व्यक्ति बताएंगे। रावण सिर्फ भक्त था या नहीं था? रावण ब्राह्मण था या नहीं था? तो उन दोगलो व्यक्ति ने ये क्यों नहीं कहा कि भगवान ने ब्राह्मण का भी वध किया, सिर्फ भक्त का भी वध किया? क्यों? क्योंकि उनकी पोल खुल जाएगी। बाली का भी उन्होंने वध किया, नहीं बताएंगे ना, क्योंकि उनकी पोल खुलने का डर है ना। तो वो 30 सेकंड की ही चीज बताएंगे जिससे उनकी छवि ठीक लगे समाज को। वास्तविकता में ऐसा नहीं। जिनको वास्तविकता में जानना है वो वाल्मीकि रामायण के उत्तर क्षेत्र में, उत्तर कांड में आराम से वो विवरण पढ़ सकते हैं। राम जी ने पुत्रवत ही उसको माना है। और राम जी तो महाराज यहाँ तक कहते हैं कि अगर कोई धर्म की विरुद्ध, वर्णाश्रम की विरुद्ध जाता है तो वो चाहे मैं हूं, मेरा भाई हो, मेरा पिता हो, या स्वयं मेरी कोई बाजू हो, मेरा कोई भुजा है, तो मैं उसको भी काट दूंगा। मेरी लक्ष्मी जी भी अगर धर्म की विरुद्ध जाती हैं तो वो लक्ष्मी को भी छोड़ने के लिए तैयार है। तो उन दुष्ट व्यक्तियों को ये सारी बातें बताना चाहिए ना कि भगवान किसी व्यक्ति को क्षमा नहीं करते, और किसी को, चाहे वो अपना व्यक्ति हो चाहे पराया हो, वो धर्म की रक्षा करते हैं। अगर राम जी ने ये बताइए, फिर राम जी ने सीता जी का त्याग क्यों किया? राम जी ने लक्ष्मण जी का त्याग क्यों किया? राम जी ने ब्राह्मण रावण को क्यों मारा? ये उन लोगों ने बताया। श्री राम ने पूछा, हे शंभुक, तुम यह क्या कृत्य कर रहे हो? तूने अपने वर्णोचित धर्म का और स्वकर्तव्य का भी परित्याग किया। जो आपका वर्ण है, अनधिकार चेष्टा नहीं करना चाहिए। जो आपका अधिकार है वो आप करें। कोई व्यक्ति हो, हर व्यक्ति तो पहले नहीं उड़ा सकता ना। आप तो ये जानते हैं कि उसकी पात्रता, उसकी योग्यता देखी जाती है। हर व्यक्ति तो जज, वकील, डॉक्टर नहीं बनता है ना। हर व्यक्ति तो इंजीनियर नहीं बनता है ना। चलते फिरती व्यक्ति को आप डॉक्टर बनाते हैं क्या? नहीं बनाते ना, उसकी योग्यता देखते हैं। हर व्यक्ति को तो आप पायलट नहीं बनाते हैं ना। फिर हर व्यक्ति हर एक कार्य क्यों कर सकता है? वो अपनी योग्यता तो सिद्ध करे। सबरी की तरह तपस्या करता, निषाद राज ने भगवान नहीं मिले, गोहराज को भगवान नहीं मिले, रावण को भगवान नहीं मिले, बाली को भगवान नहीं मिले। अरे भाई, जो आपका कार्य है वो करिए ना। आप दूसरे का कार्य करेंगे तो गलत होगा ही। तेरे इस अपराध से अनेक जन पीड़ित हो गए। एक ब्राह्मण का बालक मर गया। एक नहीं, यहाँ तो कुछ उदाहरण दिए हैं। जब आप अध्ययन स्वयं से करेंगे तो बहुत सारे ब्राह्मण के बालक, क्षत्रिय के बालक, वैश्य के बालक मरे हैं, और वो शंभुक की अनधिकार चेष्टा से मरे हैं। अगर शंभुक उल्टा लटका हुआ है, धुएं का पान कर रहा है, तपस्या ही करनी है, तो जो आपका धर्म है, जो आपका वर्णोचित धर्म है, उसके अनुसार करें। यहाँ राम जी ने कहा है कि तूने अपने वर्णोचित धर्म का और स्वकर्तव्य का परित्याग किया। बस यही राम जी को गलत लगा। और वर्णोचित धर्म का और स्वकर्तव्य का पालन करता तो भगवान नहीं मारती। देवता बनने की दुराभिलाषा करने वाले तुझे धिक्कार है। मैंने मर्यादा की रक्षा के लिए वेद पाठी, राम जी कह रहे हैं कि मैंने मर्यादा की रक्षा के लिए वेद पाठी, अग्निहोत्री, शिव भक्तों में अग्रगण्य
जो शिव भक्तों में सबसे श्रेष्ठ है, अग्रगण्य ब्राह्मण होने के कारण अवध्य ऐश्वर्यशाली रावण का वध किया था। तो भाई ये क्यों नहीं बताते, जो लोग सिर्फ इतना ही बता के रह जाते हैं कि भगवान ने शंभुक का वध किया। जो क्या शिव भक्त था, अग्रगण्य था, परम विद्वान था, रावण का वध नहीं किया। क्या वो ब्राह्मण नहीं था? फिर भी ब्राह्मण ही राम जी को आज पूजा कर रहा है। राम जी की कौन व्यक्ति आज राम जी को मान रहा है? प्रजानिष्ठ मैंने एक रजक प्रजा के संतोष के लिए ही पतिव्रता सीता का त्याग किया था। अब बताइए, एक रजक, एक धोबी का असंतोष के लिए कि भाई उसको असंतोष है तो सीता जी का त्याग कर दिया। ऐसा उदार चरित्र धर्मनिष्ठ राजा आपको जीवन में ढूंढने से नहीं मिलेगा, हमारा सुनने को नहीं मिलेगा। ना भूतो ना भविष्यति, राम जैसा राजा ना कभी हुआ ना कोई होने वाला। और रामायण जलाई, राम की पुतले जलाए, राम सेतु काल्पनिक है, राम काल्पनिक है, इसी भारत में लोग कह रहे हैं। धिक्कार है उन जो दोगलेपन के शिकार हो जाते हैं, का चाहे वो कोई भी हो, जो अपने धर्म का, अपने कर्तव्य का, अपने समाज का नहीं हुआ, वो किसका होगा महाराज? तो अगर बात बतानी ही है तो पूरी बताएं, सिर्फ अपनी वोट बैंक के लिए एक बात को ना बताएं। क्या तुझे मेरे इन कृत्यों का पता नहीं है? अपना हो चाहे पराया हो, ब्राह्मण हो चाहे अंतिज हो, जो भी मर्यादा का उल्लंघन करेगा, राम जी कह रहे हैं, वह नराधम मेरे द्वारा वध योग्य है। चाहे वो बाली हो, चाहे वो रावण हो, चाहे वो शंभु हो, कोई भी वर्णाश्रम के बाहर जाकर धर्म की मर्यादा को मिटाएगा तो राम जी धर्म की रक्षा के लिए ही अवतरित हुए हैं। ऐसा कहते हुए भगवान राम ने अपने हाथों में खड्ग उठाया और उसका वध किया और उसको परम धाम जो उसकी इच्छा थी वो भी प्रदान किया। तो सारी चीजें हमको बतानी चाहिए। मैं देख रहा हूँ कई अच्छे लोग भी हैं जो अपने आप को टीचर कहते हैं, प्रोफेसर कहते हैं, वो भी सिर्फ दो ही बातें आएंगी और कह के चले जाएंगे, क्योंकि उनको भी ये सब चीजें खेलने में अच्छा लगता है। तो उन सबसे प्रार्थना है कि आप पूरी बात को बताएं। रामायण में, वाल्मीकि रामायण में बड़ा अच्छे से विस्तृत संवाद लिखा है संभोग का और श्री राम जी का। तो पूरा पढ़ें और उसका कारण समझें कि संभोग की अनधिकार चेष्टा के द्वारा कितने लोगों का मरण हुआ। संभोग चाहता तो अपना स्वकर्म करते हुए भगवान की प्राप्ति कर सकता था, जैसे सबरी ने की, जैसे निषाद राज ने की, जैसे केवट ने की, जैसे और भी कई लोगों ने भगवान को पाया, पर उसने गलत तरीका अपनाया। वो जंगासुर नाम का राजा था, राक्षस था, जंगासुर नाम का राक्षस था, और उसकी दुर्भावना थी कि मैं परम पद पाऊं। उसमें भी पार्वती जी को प्राप्त करने की उसकी इच्छा थी। तो वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो एक राक्षस था। जैसे रावण एक राक्षस था तो ब्राह्मण पर राक्षस था, वैसे ही संभोग दिखने में आपको साधारण व्यक्ति था और वो जंगासुर नाम का राक्षस दैत्य था। तो इसलिए धर्म की रक्षा के लिए भगवान ने उसका वध किया। तो सबको जानना चाहिए पूरा मामला क्या है, पूरी कहानी क्या है। सिर्फ दो बातों से हम किसी को सही और गलत ना कहें।